अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। ये जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये गुलिस्तान जौहर चुरंगी के हैं। ये जो आपने फ्लाईओवर देखा ये जो है जौहर मोड़ से कामरान चुरंगी जाने के लिए बनाया गया है, जिससे आवाम को बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके नीचे आप ये देख सकते हैं कि अंडरपास बन रहा है। ये जो है ये हबीब यूनिवर्सिटी से सफारी पार्क के लिए बन रहा है। जो इस तरफ से ट्रैफिक उधर जाएगी उनके लिए जो है बन रहा है। उस पर से चुरंगी बन जाएगी जैसे पहले थी, तो जो गाड़ियाँ इधर उधर जानी है मतलब शॉपिंग के लिए उसके लिए वो सब है। लेकिन जो लंबा सफ़र करने वाले लोग हैं उनके लिए ये फ्लाईओवर और अंडरपास बहुत कारगर साबित हो रहा है और होगा। अंडरपास की तामीर फ्लाईओवर के मुकम्मल होने के बाद शुरू की गई है और इस पर इस वक्त जो काम है तकरीबन जो है 60-70% मुकम्मल हो गया है। आप देख सकते हैं कि पिलर बनाए जा रहे हैं, इसके ऊपर से जो है वो रोड बनाया जाएगा और बीच में से ये दोनों तरफ से जो गाड़ियाँ हैं वो गुजरेंगी। और इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो शहर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये एक मेगा प्रोजेक्ट है इसलिए कि इसमें दो मंसूबे शामिल थे, एक अंडरपास और एक फ़्लाईओवर। फ़्लाईओवर मुकम्मल हो गया है और उससे लाखों लोग हर रोज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अंडरपास पर काम जो है गुज़िश्ता 2 माह से जारी है और बहुत तेज़ी से जारी है। आप देख सकते हैं कि मिस्त्री मज़दूर जो है वो काम कर रहे हैं और उस पे जो है वर्किंग जो है वो दिन रात हो रही है ताकि इस मंसूबे को भी बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। क्योंकि इस तरह के मंसूबे जो है ये आवाम की सहूलत के लिए होते हैं और आवाम को चंद दिन की तकलीफ़ तो होती है, लेकिन उसके बाद जो है इससे बहुत फ़ायदा होता है। गुलिस्तान जौहर एक बहुत गुंजान आबाद इलाका बनता जा रहा है, जहाँ पर फ्लैट का जंगल है और लाखों लोग यहाँ रहते हैं। इनके लिए जौहर चुरंगी से गुज़रना बहुत मुश्किल हो गया था। इस चुरंगी से हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता था और मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा था। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ मार्केटें बन गई थी, रेस्टोरेंट है और उनकी वजह से भी रश होता था। लेकिन ये फ्लाईओवर अंडरपास बनने से बहुत फ़ायदा होगा और ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है जो शारा फैसल जाम हो जाने की वजह से एयरपोर्ट नहीं जा पाते थे। अगर शारा फैसल जाम होगा तो अब जो लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची से लोग जो है गुलशन से लोग जो है जाते हैं वो आप मिलेनियम से जो है इस रास्ते को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो उस यूनिवर्सिटी रोड से लोग आएंगे वो भी जो है अंडरपास को इस्तेमाल करते हुए हबीब यूनिवर्सिटी से जो है एयरपोर्ट जा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये सफारी पार्क वाली साइड है। तकरीबन इस तरफ जो है दीवारें भी मुकम्मल हो गई हैं और रोड जो है जैसे ही दूसरी तरफ से कंप्लीट बने का काम मुकम्मल होगा तो ये रोड डाल दी जाएगी और आने वाले 2-2.5 माह में ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह इस पर काम जो हो रहा है आप देख सकते हैं कि भी जंगला बन रहा है, इस पे जो रोड बनेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि कराची में पिछले कई दिनों में जब बारिशें होती थी तो अंडरपास में पानी भर जाता था, लेकिन अब इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि जो भी अंडरपास बनाया जाए उस पर ऐसा इंतज़ाम मौजूद हो कि कोई भी बारिश ज़्यादा हो कम हो लेकिन पानी जमा ना हो, ताकि ट्रैफिक जो रुक जाती है अंडरपास की वजह से उनमें पानी जमा हो जाने की वजह से वो ना हो। मुख्तलिफ़ बेहतरीन जो है इसमें मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और मज़दूर जो है वो मेहनत से काम कर रहे हैं। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस तरह के कराची में और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इस पर काम मुकम्मल हो जाने से गुलिस्तान जौहर में रहने वालों को बहुत फ़ायदा होगा। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अभी आप देखते हैं, आपको मुख्तलिफ मनाज़र में दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जगह जगह पर जो है मज़दूर जो है मिस्त्री जो है वो काम कर रहे हैं। बेसिक इसमें इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि जो भी काम हो वो मेयारी हो, क्योंकि इस तरह के जगह से हर रोज़ लाखों नहीं तो हज़ारों गाड़ियाँ ज़रूर गुज़रती हैं। किसी भी छोटी मोटी गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है। इन सब बातों का ख्याल रखा जाता है और रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो इस तरह के मंसूबों में आप को नुकसान हो सकता है, किसी का जानी नुकसान भी हो सकता है।
आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।